नमस्कार प्यारे साथियों। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और लगातार आप अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, लगातार आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। एक कमेंट्स था राम श्री जी का 2940 @राम श्री 2940 के नाम से उनकी आईडी है। उनका कहना था कि दीदी अभी एक आरपीएससी के सदस्य की ओर से आरपीएससी की ओर से एक बयान आया कि आप मूल किताबें पढ़ें, ऑथेंटिक बुक्स पढ़ें। उस पर आप एक वीडियो बनाइए, वो ऑथेंटिक बुक्स कौन सी होती हैं और हमें अब हम कैसे पढ़ सकते हैं इतने दिन में। तो कई दिन से मैं भी इस विषय पर वीडियो बनाने की सोच रही थी साथियों, लेकिन फिर मुझे लगा पहले तो छुट्टियां थी तो घर पे वैसे नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। अब स्कूल वापस खुले हैं तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, उस वजह से भी कुछ फिर मुझे लगा कि आप लोगों को नहीं ज़रूरत है ऐसे वीडियो कि आपने देख लिए होंगे, बहुत सारी वीडियो आई थी। लेकिन कल जब कमेंट्स आया तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो इस विषय पर बनाया जाए। तो देखिए ऑथेंटिक बुक्स कौन सी होती है साथियों, 2-4 दिन इसका खूब हो हल्ला रहा है। ये एक प्रकार से मैं ये कहूँगी कि एक प्रकार से जो अभी एग्ज़ाम हैं जिन साथियों के 2026 में, उनके लिए ये एक बरगलाने वाला विषय था। क्योंकि ऑथेंटिक बुक्स कौन सी होती हैं, यानी मूल पुस्तक, एक आरपीएससी के सदस्य ने बयान दे दिया मूल पुस्तकें पढ़े वहाँ से आती हैं। तो मूल पुस्तकें साथियों कौन सी होती हैं? तो मूल पुस्तकें वो होती हैं जिनका जैसे कि हम आरपीएससी का जो परिणाम आता है उसके बाद हम जहाँ से प्रमाण लेके हम अपने प्रश्न होते हैं उन प्रमाण दर्ज करते हैं, यानी किसी मान्यता प्राप्त सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त जो प्रकाशन होता है वो बुक प्रामाणिक बुकें होती हैं। या फिर खास तौर से जैसे कि साथियों अपने बोर्ड है, आरपीएससी बोर्ड है, एनसीईआरटी है, या फिर हमारे जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, या फिर जैसे राजस्थान ग्रंथ अकादमी है, उसकी पुस्तकें प्रामाणिक मानी जाती हैं। और कुछ मान्यता प्राप्त लेखक हैं उनकी भी पुस्तकें आती हैं, मोटी मोटी पोथियाँ आती हैं, वो जो है प्रामाणिक बुकों में आती हैं। अब आप एनसीईआरटी ले लो, आरबीएससी ले लो, या फिर जैसे हम कॉलेज स्तर पर ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं जो हमारी बुकें होती हैं। वैसे तो ग्रेजुएशन में साथियों साइंस और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आर्ट्स के तो ज़्यादातर विद्यार्थी मैंने देखे हैं कि हम वही 1 वीक सीरीज आती है जिसमें 15-20 क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं को पढ़ के पास होते हैं। वरना जो यूनिवर्सिटी स्तर की जो किताबें होती हैं 3 साल की ग्रेजुएशन की, अगर वो किताबें ढंग से पढ़ ली जाएँ तो बाद में जो है तैयारी करते हुए बिल्कुल भी ज़ोर ना आए। लेकिन वो बुकें हम देखते ही नहीं कि कैसी बुकें थी, कौन सी बुकें थी, हमें सिर्फ़ उन बुकों का नाम पता होता है और हम लास्ट में सीरीज़ पढ़ के ही पास होते हैं सभी, लगभग सभी की ये हालत है। कोई रेयर केस में ऐसा बच्चा हो जो पढ़ता हो तो अलग बात है साथियों। तो ये जो बुकें होती हैं यूनिवर्सिटी स्तर की, या फिर जैसे कोई लेखक होते हैं जो सरकार से मान्यता लेके जो पूरा जैसे इतिहास लिखते हैं, संस्कृति लिखते हैं, इस प्रकार की जो पुस्तकें होती हैं वो साथियों ऑथेंटिक पुस्तकें होती हैं। अब ऑथेंटिक पुस्तकें होती तो बहुत अच्छी हैं और उनसे हमारी जो समझ होती है, जो अवधारणा होती है हमारी, वो हमें हमारी बढ़ती है। यानी हम उसे स्पष्ट समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा इतिहास रहा, संस्कृति रही, या जिस विषय को लेकर वो होती हैं, पॉलिटिकल को लेकर होती हैं, तो उसमें हम अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन साथियों उन मूल पुस्तकों, उन ऑथेंटिक पुस्तकों को पढ़ने के लिए समय चाहिए साथियों। 2 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक कम से कम पुस्तकों को पढ़ने के लिए समय चाहिए। तो एक तो उस एक किसी एक पुस्तक में आपको अपना पाठ्यक्रम नहीं मिलेगा। उसके लिए जैसे आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ना है, यानी इतिहास के अपने कुछ टॉपिक हैं तो उसके लिए आपको अलग-अलग बुकें लेके आनी पड़ेंगी। पॉलिटिकल का टॉपिक है, अलग-अलग टॉपिक हैं तो उसके लिए आपको, यानी एक ही पुस्तक में आपको पूरा आपके पाठ्यक्रम का मैटर नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद साथियों उन पुस्तकों को हम एक बार पढ़ तो सकते हैं, जैसे अब कुछ साथी कोशिश करेंगे कि हम मूल पुस्तकों को पढ़ लें, क्योंकि 2026 में अभी मई जून में जो जून जुलाई में जो एग्ज़ाम है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के, उनके लिए कई साथी उन्हें हाथ पाँव मारे हैं, कई साथी कुछ पुस्तकों को जुटाएँगे भी, कोशिश भी करेंगे। क्योंकि साथियों हर एक अभ्यर्थी जो बेरोज़गार है वो यही चाहता है कि मुझे कुछ भी पढ़ना पड़ जाए, मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, बस मुझे नौकरी मिल जाए। यही चाहत होती है हर व्यक्ति की, हर बेरोज़गार व्यक्ति की। तो कुछ साथी कोशिश करेंगे, लेकिन साथियों उन पुस्तकों को आप एक बार पढ़ोगे, एक बार में तो वो आपको याद नहीं होंगी, फिर उसका आप रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए 2-2.5 साल का समय चाहिए। उन पुस्तकों को आप अच्छे से पढ़ो, फिर उसमें से आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, उन नोट्स का रिवीजन करो, तब जाके आप सफल हो पाओ। इतना अभी आपके पास समय नहीं है। अब जून में एग्ज़ाम मान के चले हम फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का जुलाई में होगा, तो आप ये मान के चलिए जून वालों के लिए तो 5 महीने भी नहीं बचे हैं, क्योंकि जनवरी जा रहा है, आधा आने को है। तो अब आप उन मूल पुस्तकों के चक्कर में पड़ेंगे तो साथियों नुकसान ही उठाएँगे। उसके बाद जैसे कुछ साथियों के पास गाइड होगी, तो गाइड जो होती है वो मूल पुस्तकों से ही उठाई जाती हैं।
गाइडों में हमें सारी सामग्री एक साथ एक जगह मिल जाती है। हालाँकि ये बात अलग है कि कुछ मिसप्रिंट की वजह से या फिर कुछ गलत छपने की वजह से अगर कोई जानकारी उसमें गलत है तो वो बात अलग है। वरना तो ऑथेंटिक जो पुस्तकें होती हैं उन्हीं से गाइड बनाई जाती है। अगर हमने कहीं से कोचिंग की है, हमारे पास नोट्स हैं, तो जो कोचिंग वाले टीचर होते हैं वो भी ऑथेंटिक बुक्स से पढ़ के ही और ऑथेंटिक बुक्स और गाइड दोनों का सहारा लेके ही वो हमें पढ़ाते हैं। कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि मैं किसी विद्यार्थी तक कोई गलत जानकारी पहुँचाऊँ। हर टीचर हो, हर विद्यार्थी हो, अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहता है। तो हमारे पास गाइड है या आपके पास नोट्स हैं, तो इस समय वो ऑथेंटिक बुकों से, उन मूल पुस्तकों से ही बनाए गए हैं, वो कहीं अलग से नहीं लाए गए हैं। लेकिन उसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि सारी सामग्री आपको एक जगह मिल जाती है। अब ये तो हुई मूल पुस्तकों की बात कि मूल पुस्तकें कौन-सी हैं। अब एक दिन उन्होंने एक बयान दे दिया, उसकी वजह से सारे जो अभ्यर्थी हैं उनमें खलबली मच गई कि ये मूल पुस्तकें कौन-सी होती हैं, कहाँ से लाएँ, अब कैसे पढ़ें? तो उनका कमेंट्स था राम श्री जी का, उनका कहना था कि हम इतनी सारी पुस्तकों को अब कैसे पढ़ें इतने कम समय में। तो देखिए जो साथी 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी जो योग्य हैं 2026 के लिए, उनसे तो मेरा निवेदन रहेगा, विशेष तौर से मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप उन मूल पुस्तकों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। अगर आप उन मूल पुस्तकों के चक्कर में पड़े तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएँगे और फिर वही काश रह जाएगा आपके पास, और आपको पता है इस समय वापस दोबारा लौट कर नहीं आता है। तो आपने पीछे भी एग्ज़ाम दिए हैं, आपके पास आपने एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें जो प्रश्न आए हैं उसके अनुसार अगर आपके पास मैटर है, तो आप भले ही गाइड से पढ़ रहे हो, भले ही आपके पास नोट्स हों, आप उन्हीं को बार-बार रिवीजन कीजिए। अब 4-5 महीने का समय है। जिन साथियों ने कहीं से कोर्स लिया था, कहीं से कोचिंग की है, उनकी भी पूरी हो गई होगी, नोट्स तैयार हो गए होंगे, या फिर किसी ने खुद से नोट्स बनाए हैं, गाइड वगैरह पढ़ी है। गाइड में भी कहीं आपने हाइलाइट, अंडरलाइन करके पढ़ने की कोशिश की है, नोट्स नहीं बना पाए हो। जो भी आपने सामग्री अभी तक प्रयोग में ली है, अभी तक आपने याद की है, उसी सामग्री का अब आप इस बचे हुए 4-5 महीने में रिवीजन कीजिए, बार-बार रिवीजन कीजिए। तब जाके जो है आपको सफलता मिलेगी, वरना फिर साथियों वही रह जाएगा, अब आप मूल पुस्तकों के चक्कर में पड़ोगे तो। हाँ, जो साथी अभी अपीयरिंग में हैं, अभी इसमें शायद योग्य ना हो पाएँ, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि वो मूल पुस्तकें लाएँ, 2-4 इकट्ठी करें, उन पुस्तकों को पढ़ के अपने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, आपके पाठ्यक्रम में जो टॉपिक हैं, उन टॉपिकों को पढ़ के उसके आप शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। क्योंकि उन पुस्तकों से आपकी अवधारणा जो है वो स्पष्ट होगी, फिर आप उन तो पुस्तकों में जो मूल जो आप बिंदु हैं, उनके आप नोट्स बनाइए और उसके बाद आप उन नोट्स का रिवीजन कीजिए, तो बहुत अच्छी है। ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, प्रामाणिक बुक होती हैं, उनका कोई तोड़ नहीं होता है, कोई बराबरी नहीं होती है। लेकिन अब इस समय, इतने कम समय में आप ऑथेंटिक बुक्स बिल्कुल नहीं पढ़ पाएँगे। ऑथेंटिक बुक्स आप एक बार ले भी आएँगे कहीं न कहीं से, तो आपको कई तो पुस्तकें जुटानी पड़ेंगी। उसमें से आप एक-एक बार पढ़ पाओगे, खोज-बीन करके अपनी सामग्री, और उस एक-एक बार से आपका सिलेक्शन होगा नहीं। तो आपके पास नोट्स हैं, तो वो भी ऑथेंटिक बुकों से ही उठाए गए हैं। आपके पास सही गाइड है या कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं कोई भी सामग्री, तो वो आप वही पढ़िए। इतने दिनों के लिए आपके लिए वही सफिशिएंट है, उन्हीं का आप बार-बार रिवीजन कीजिए। पीछे के जो पेपर हैं, उन पेपरों को उठा के देखिए कि आप जो मैटर तैयार कर रहे हैं, वो प्रश्न उसी में से हैं या नहीं हैं। या फिर जैसे अगर आपका 1-2 बार रिवीजन हो गया, नोट्स तैयार हो गए हैं, तो अब आप कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लीजिए। उस टेस्ट सीरीज़ में आप 500 में, 700 में, हज़ारों में उन बच्चों में आप टेस्ट दोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप अपनी जो कमियाँ हैं, उनको पकड़ पाओगे कि आप कहाँ कमी कर रहे हो। टेस्ट सीरीज़ जॉइन करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको आ रहे हैं वो प्रश्न आपने कर दिए, बाकी के आपने तुक्के लगा दिए। मज़ाक में नहीं लेनी है टेस्ट सीरीज़ को। जो एक गंभीर अभ्यर्थी है, वो गंभीरता से ही टेस्ट सीरीज़ ले और गंभीरता से ही टेस्ट को दे। हर प्रश्न के हर प्रश्न को अच्छे से 2 बार पढ़ के उसमें हाँ, नहीं या क्या पूछ रखा है, उस पर फ़ोकस करके चारों ऑप्शनों को ढंग से पढ़ के और गलत करने से बचे। नेगेटिव मार्किंग से बचे। 5वें ऑप्शन का भी ध्यान रखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेते हैं तो टेस्ट सीरीज़ अगर परीक्षा के अकॉर्डिंग बना रखी है, तो उसमें 5वां ऑप्शन भी दे रखा होगा। तो उस 5वें ऑप्शन को आपको अवश्य भरना है। बहुत पीछे अभी जो आरपीएससी में परिणाम आए हैं, उनमें बहुत सारे अभ्यर्थी सिर्फ़ इसी वजह से बाहर हो गए कि उन्होंने 5वें ऑप्शन को नहीं भरा। तो आपको अपने जो सिलेबस है, उसका बार-बार रिवीजन करना है। ये ऑथेंटिक बुक आप अब नहीं पढ़ पाओगे। जिसको ये करना है कि 2027 में मुझे परीक्षा देनी है, अच्छे से जो आगे भर्ती आनी है, उसकी मुझे तैयारी करनी है अच्छे से, इसमें मैं अपीयरिंग में हूँ या इसमें मैं काबिल नहीं हो पाऊँगा, नहीं तैयारी हो पाएगी, तो वो साथी जो है ऑथेंटिक बुक ला सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। बाकी जिनको 2026 में एक शीट चाहिए अपने लिए, वो अब कुछ दिन के लिए इन ऑथेंटिक बुकों के चक्कर में ना पड़ें। अच्छे से आपके पास जो सामग्री है, उसका बार-बार रिवीजन करें। कोई एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लें और टेस्ट सीरीज़ में ईमानदारी से पेपर दें, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। आपके सिलेबस का कौन-सा पार्ट अभी कमज़ोर है, अभी अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, उसको आप अच्छे से पढ़ें। पूरी जी-जान से साथियों
तन मन धन से समर्पित होके और ईमानदारी से मेहनत करें। ये 5-6 महीने का समय है आपके पास। 5-6 महीने के लिए एकदम से आप एकांतवासी हो जाएँ और बस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए सामने। ईमानदारी बराबर बनाए रखें और सब कुछ भगवान पर छोड़ दें। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, मेहनत पूरी करें, बाकी भगवान पर छोड़ दें। ये बात 100% सच है साथियों कि माँ सरस्वती अपने ऊपर कभी ऋण नहीं रखती हैं। आप जिस योग्य हैं, जिस पद को आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा। बस ईमानदारी की ज़रूरत है, जुनून की ज़रूरत है। अपने अंदर आप झाँक के देखिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना आपने कवर कर लिया, कितना आपका बाकी है, कहाँ आपने पीछे की परीक्षाओं में गलती की है, कौन-सी आप गलती बार-बार दोहरा रहे हैं, उन गलतियों को सुधारें, अपना आत्म-अवलोकन ज़रूर करें। तो ये आज का वीडियो रहा हमारा उन साथी के कमेंट्स पर और ऐसे ही आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।